विनायक दामोदर सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी विश्व भर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, क्रांतिकारी, साहित्यकार थे। उनके संदेश व कर्म बहुआयामी, उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश थे। उनके विचार और पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थे। वीर सावरकर का जन्म नासिक के भागूर गांव में 28 मई 1883 को हुआ था। पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। उनके पिता का नाम गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते था। जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। बचपन से ही पढ़ाकू सावरकर ने बचपन में ही उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थीं। उन्होंने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। आजादी के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी जो मित्र मेला के नाम से जानी गई थी। 1905 के बंद भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। नहीं किया बर्दाश्त विदेशी चीजों और आत्मा हर भारतीय की भारतीय रंग में रंगवाए। पुणे कॉलेज में पढ़ने के दौरान वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देकर सबको प्रभावित कर देते थे। तिलक की अनुशंसा पर 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति पुरस्कार भी मिले थे। सोशियोलॉजिस्ट और तलवार में उन्होंने अनेक लेख लिखे जो बाद में कोलकाता के युगांतर में भी छपे। वे रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे विचार उनके हावी सावरकर पर और वह उनके कर्मों से प्रेरित थे। लंदन में रहने के दौरान सावरकर की मुलाकात लाला हरदयाल से हुई करते थे जो लंदन में वे इंडिया हाउस की देखरेख एक उन्हीं सच्चे देशभक्त से हुई। मदनलाल धींगरा को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में भी एक लेख लिखा था। धींगरा के लिखित बयान के पर्चे भी बांटे और विद्रोह का बिगुल फूंका था। 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 प्रकाशित की। सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित की। वीर सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल में रहे। उन्होंने जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। जनता ने 1937 में उन्हें हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुना। 1943 के बाद वे दादर मुंबई में रहे। नहीं छोड़ी मुंबई और भी सदा उसके केंद्र में रहे। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा। आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे गांधी जी और सावरकर का नजरिया अलग अलग था। वे दुनिया के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें अंकित किया हृदय पर। याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए ही बीता। वीर सावरकर थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता। भारत के इस महान क्रांतिकारी का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उनका स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया योगदान सराहनीय नहीं जिसका कोई तोड़ इतिहास में ऐसे थे उनके कर्म प्रशंसनीय। वीर सावरकर की कहानी है भारी प्रेरणादायी। नहीं है कोई इस कथा का आज भी कोई सानी। सभी में अलबेला था वह स्वतंत्रता का पुजारी। कटी जिसने कई महीने जेल में कलापानी। मिला ना कोई सम्मान जिसे जीते जी कांग्रेस सरकार के द्वारा। मोदी सरकार ने ही तब टंगवाया संसद में चित्र उसका प्यारा। लेकर भारत माता का नाम जिसने अनेकों महान कार्य किया। कभी गोसे तो कभी मदन को जिसने तैयार किया। जिसने अनेकों बार स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। दी राष्ट्र को नई चेतना और प्रेरणा अपार प्रज्वलित किया। इस भारत माता के सपूत पर आज लेखनी है चलने को आतो। एक समय ऐसा था जब सावरकर को करनी पड़ी थी अंडमान की जेल यात्रा अति कठिन। कोल्हू में बैल की तरह जुते जब पीस रहे थे विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा। इस दौरान उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दी अनेक कठिन यातनाएं। भारत माता का ये सपूत फिर भी करता रहा युद्धाजीवन। लेकर वीरों की कथाएं मन में शिवा व प्रताप सदृश ही बीता इसका जीवन।
किसी गैर हिंदू को मित्र न मान, किया सदा हिंदू और हिंदुत्व का सम्मान, अन्य धर्म को सदा विदेशी ही जान, रहा न्योछावर सदा उसका देश हेतु प्राण। एक छोटे से परिवार से निकलकर वह पूरे संसार की आंखों का तारा बन गया। एक मराठी युवक न जाने कितनों का प्रेरणा स्तंभ न्यारा बन गया। इसकी छत्रछाया में हुआ कठिन स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन, कभी तिलक तो कभी सुभाष तो कभी गांधी से हुआ मिलन। अनेकों बार विचारों का इन लोगों से टकराना, मतभेद की स्थिति में फिर अपना अलग राह बनाना। हिंदी हो या अंग्रेजी, सावरकर ने सभी भाषाओं पर समान अधिकार रखा। फ्रांस से लेकर जर्मनी तक जिसके विचारों का था दीवाना, इस वीर सावरकर को कांग्रेस सरकार कभी सम्मान न दे सकी, किया न वीर शिरोमणि का आदर और उसके नाम पर कोई सड़क या स्मारक बनवा सकी। माता पिता का दुलारा बाल काल में ही अनाथ हो गया। बड़े भाई की छत्रछाया में इसने फिर जीवन का विकास किया। मदन लाल ढींगरा को देकर पिस्टल व प्रेरणा जिसने उस अंग्रेज की करवाई हत्या, जो था जलियांवाला बाग कांड के पीछे, उसी अति कठोर मानुष को दी उत्तम सजा। बंटवारे में सदा पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले गांधी को उसने फिर नहीं छोड़ा। अपना सबसे प्रिय शिष्य गोसे को फिर उसने उसकी ओर मोड़ा, दिया उसे भी एक रिवाल्वर, काम गांधी का तमाम करने के लिए था। जो अंदर से मुस्लिम प्रेमी, उसी का काम तमाम करने के लिए बंदूक और गीता को सदा साथ में रखने वाले इस वीर सावरकर को करता है आज जगत वंदन। कभी था जो सभी अंग्रेजों का आंखों में खटकता और आज बना है वही हिंदुस्तान का चंदन। वीर सावर को करते हुए नमन, आज लेखनी उस वीर की गाथा कहने को चली है। कभी जो रहा तिरस्कृत अपने ही जनों से, आज उसी वंदना करने चली है। पिस्टल और बारूद बनाना जिसने अपने मित्रों को सिखाया, किताबों में बीच में रखकर जिसने बम और पिस्तौल भारत पहुंचना सिखाया, लेखनी से जिसने हिलाकर रख दिया था ब्रिटिश साम्राज्य को, एक नहीं कई बार दिया गया आजीवन कारावास जिस वीर महान को, आज तक जिसे भारत रत्न की उपाधि नहीं मिल सकी है, मिल गया जो सम्मान खिलाड़ियों कलाकारों को सहजता से। वह प्रतिष्ठा वह सम्मान अभी तक सावरकर से दूर खड़ी है। भारत सरकार को चाहिए था कि वीर सावरकर के नाम का डंका पूरे जगत में पिटवा दे। है कौन ये, कहाँ थे उत्पन्न, क्या थे उनके विचार, पूरे संसार में फैला दे। पर ऐसा कोई प्रयास किसी सरकार ने ना किया। मोदी जी वह प्रथम व्यक्ति था जिसने उनका पुतला हर जगह खड़ा किया। वीर सावरकर की कहानी न जाने कितनी बार लोगों ने कागज पे उतारी, पर नहीं बनी ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म जो कहे उनकी कहानी। वीर सावरकर चले थे भारत को आजाद कराने अंग्रेजों के चुंगल से। जो हो चुका था अंत से खोखला उन्हें दैत्यों के षड्यंत्र की जंजीरों से। पर वीर सावरकर को क्या मालूम था कि अंग्रेजों से लोहा लेना उन्हें कितना महंगा पड़ेगा। 81 साल में भी उन्हें बार बार कठोर कारावास झेलना पड़ेगा। सावरकर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि 1857 का युद्ध प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध था। नहीं था मात्र यह एक सिपाही विद्रोह, बल्कि संपूर्ण जनता का एक सामूहिक विद्रोह था। अपनी पुस्तक के द्वारा सावरकर ने इसे कई बातों से सिद्ध किया। इस खोज महान को जिन्होंने पूरे विश्व में प्रकाशित किया। इंडिया हाउस यूके में इन्होंने अपना निवास बनाया, किया क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रदीप्त और न जाने कितनों को अपना शिष्य बनाया। देकर प्रेरणा देशभक्ति का इन्होंने जागरण देश सेवा का जगाया। मदन व गोसे सहित अनेक युवकों को देशभक्ति का पाठ पाया। उनके ही नेतृत्व में यूके के समस्त भारतवासी देश सेवा को समर्पित हो गए। बजा दिया बिगुल विद्रोह का और सावरकर के दिखाए मार्ग पर अर्पित हो गए। इसी इंडिया हाउस से ही सावरकर ने समस्त विश्व में अपने संदेश फैलाए थे। जो भी थे देशभक्त महान भारतवासी उन्हें अपनी छत्र छाया में लाए थे। प्रेरित किया उन्होंने कि वतन पर तन मन धन से समर्पित हो जाए। कोई भी हो जाति धर्म के सभी राष्ट्रभक्ति में अपना जीवन बिताए। वीर सावरकर के प्रेरणा से ही अनेकों पत्र पत्रिकाएं मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में निकलने लगी। उगलने लगी आग सभी देशभक्त वीरों में और क्रांति की ज्वाला भड़काने लगी। अंग्रेजों को भी पता चल गया शीघ्र ही कि उनके विरुद्ध पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही है। कभी उसमें सावरकर तो कभी तिलक, तभी लाजपत राय की बिहार धारा प्रकाशित हो रही है।
इन सब पत्र पत्रिकाओं को उसने बंद करने का भरपूर प्रयास किया। जो जहां से निकल रही थी पत्रिका उस पर लगातार प्रहार किया। इस तरह छुपाकर ही सावरकर अपने संदेश पत्रिकाओं के माध्यम से जनता में पहुंचाते रहे। अंग्रेज क्या है वह उनके षड्यंत्र, यह सब विभिन्न उदाहरणों से बताते रहे। कई दिनों तक भूमिगत रहकर सावरकर पत्र पत्रिकाओं का करते रहे संचालन। कभी उसमें कविता तो कभी लेख तो कभी संस्मरण देकर करते रहे अंग्रेजों का रहस्य उद्घाटन। वित्तीय सहायता के अभाव में भी उन्होंने इन पत्र पत्रिकाओं को जीवित रखा। अपनी निजी दौलत और जायदाद बेचकर भी इन पत्रिकाओं को निरंतर प्रकाशित रखा। सावरकर की भावना एक पुस्तक के रूप में भी आई। इसे हिंदुत्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया। प्रेरित हुए जिनसे करोड़ों युवक और जिसे साक्षात गीता के समान ही प्रेरणा स्तंभ माना गया। सावरकर के ये ग्रंथ छुप छुप कर सभी क्रांतिकारियों को मिलते रहे, करते रहे, उनके भावनाओं को जागृत और देश सेवा में अर्पित करवाते रहे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और न जाने कितने क्रांति वीरों को उनके इस ग्रंथ ने मार्ग दिखाया है। क्या देशभक्ति और क्या है हमारा कर्तव्य, इसका पाठ पढ़ाया। वीर सावरकर का ग्रंथ महान हर क्रांतिकारियों के लिए पूजनीय ग्रंथ हो गया। रखा उन्होंने सदा ही इसे संभाल कर अपने हृदय में, और वे गीता से भी अधिक पावन पुनीत हो गया। वीर सावरकर की भावनाएं इस ग्रंथ में इस तरह से बह रही थी जैसे कोई गंगा हिमालय से निकालकर पूरे भारतवर्ष को पवित्र कर रही थी। जो भी डूबता इस ग्रंथ में वह हिंदुत्व की गंगोत्री में नहाकर पूरी तरह हिंदू हो जाता था। नहीं रह जाता उसमें कोई भी समाजवाद, और वह पूरी तरह हिंदू हृदय बन जाता था। हिंदुत्व क्या है, हिंदू के कर्तव्य क्या है और हिंदू कौन है, ये सब उनके हृदय में प्रश्न बनकर उभरने लगी। सावरकर के दिखाए पथ पर चलकर वे अपने को धन्य समझने लगे। हिंदू कौन है, ये पुस्तक आज भी लाखों हिंदुओं के लिए प्रेरणा स्तंभ है। नहीं इससे बढ़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ, और यह हिंदू के लिए साक्षात गीता रामायण सम है। वीर सावरकर की भावनाएं इस ग्रंथ में कुछ इस तरह से हैं, छाए लगता है जैसे जन्म लिया था इन्होंने सिर्फ हिंदुत्व के लिए ही, जो थी रग रग में समाई। हिंदू महासभा का नेतृत्व भी इसलिए इन्होंने आजन्म ही किया, नहीं किया किसी अन्य धर्म से गठबंधन, और सदा हिंदुत्व को ही महिमामंडित किया। इन्होंने जात पात, प्रांतवाद, भाषावाद और जातिगत व्यवसाय का सदा विरोध किया। हो सकता नहीं कभी हिंदू एक जब तक हो ऊपरी संकीर्णता, इसे सदा उद्घाटित किया। भाषावाद व प्रांतवाद के सिद्धांत पर उन्होंने किया था कड़ा प्रहार। भारत भूमि की अखंडता हेतु सबको जाति बंधन से ऊपर उठने का आह्वान। हो तुम सबसे पहले हिंदू, नहीं हो तुम में अन्य कोई जात पात का भाव। ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, ना वैश्य या शूद्र हो, एकमात्र भारत माता की संतान। यही भावना सब में एक हो, संदेश यही उन्होंने दिया था। पुस्तक हिंदू कौन है हर हिंदू का एकमात्र धर्म ग्रंथ पावन बन गया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर किया था व्यंग प्रहार अंबेडकर पर हो गए थे, जो बौद्ध जब हिंदू धर्म को छोड़कर उन्हीं प्रबुद्ध विचारक पर। आजाद हिंद फौज को लेकर भी उन्होंने कई व्यंग बढ़ छोड़े थे। हो जाए ये सब अंग्रेजों दल में शामिल, यही कहकर उन पर व्यंग्यात्मक विचार छोड़े थे। विभिन्न भाषाओं के विद्वान होकर भी सावरकर कभी मद में न आए। किया सदा ही सभी भाषाओं का सम्मान, पर हिंदी भाषा के विकास के लिए सबसे अधिक थे चिंता जताए। अंडमान के सेल्यूलर जेल में रहकर भी इन्होंने कैदियों को हिंदी का ज्ञान करवाया, सिखाया उन्हें लिखना और बोलना, और न जाने कितने हिंदी ग्रंथ को वहां मंगवाया। उन्हीं के प्रताप से वहां के सभी हिंदू हिंदी ही में ही बात करने लगे, लिखने वह हिंदी में ही, और देवनागरी को ही अपनी भाषा महान समझने लगे। उन्हीं के प्रयास से ही न जाने कितने दक्षिण भारतीय हिंदू हिंदी प्रेमी हो गए। किया उन्होंने राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित हिंदी को, और वह उसके उत्थान हेतु प्रयासरत हो गए। परिणाम से यह सिद्ध हुआ कि हिंदी ही एकमात्र है ऐसी भाषा जो कर सकती है समस्त भारतवासी को एक गिरा कर समस्त दीवार भाषा व प्रांतवाद का हर भाव भेद। बड़ा ही दर्दनाक रहा वह वर्ष जब हुआ था गांधी का मरण। चली थी पिस्टल गोसे के हाथों से, पर सावरकर का नाम भी उसमें था उजागर। प्रथम चरण पर शीघ्र ही यह सिद्ध हो गया न्यायालय में कि सावरकर का कहीं उसमें हाथ नहीं है। हुआ जो गांधी का मरण गोसे के हाथ, उससे सावरकर कहीं सरोकार नहीं है।
शीघ्र ही सावरकर को इस कलंक से मुक्त कर दिया गया। रहे वह सदा पावन के पावन, चित पावन ब्राह्मण, और कहीं भी उन्हें किसी भी अभियोग में घसीटा ना गया। चित पावन ब्राह्मण यह महापुरुष देश सेवा को समर्पित रहा। नासिक का निवासी यह वीर पुरुष सदा हिंदू हित में अग्रणी रहा। 1966 के आसपास जब उनकी उम्र 80 को पार कर चुकी थी, हो चुका था पूर्ण जीवन का उद्देश्य, और एक विरक्ति सी जब मन में आ चुकी थी, घोषणा कर दिया, तब इन्होंने अपने स्वयं मृत्यु वरण का सहकर उपवास कठोर अपने जीवन के असमय समापन का। लगातार उपवास के कारण शरीर तब शक्तिहीन पड़ गया था, रह गया ना कोई उसमें प्राण विशेष, और वह शिवलोक को प्रस्तुत हो गया था। इस अवसर पर भी उन्हें लाख मनाने की कोशिश की गई, उपवास का समापन करवा उनके जीवन को बचाने की कोशिश की गई, पर धर्म प्राण सावरकर ने किसी की बात न सुनी। किया वही जो उनके मन में पहले से थी ठानी। सावरकर की मृत्यु के साथ ही हिंदू का वह सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। दिया था जन्म जिसने अनेकों देशभक्तों को, वही हिंदू हित का प्रथम योद्धा पंचतत्व में विलीन हो गया। हाहाकार छा गया संपूर्ण विश्व में इस महान योद्धा के चले जाने से। था जो ना जाने कितने ही क्रांतिकारी देशभक्तों को प्रेरणा स्तंभ उसी सूर्य के अस्त हो जाने से। पत्नी जमुनाबाई का निधन तो बहुत पहले हो चुका था, उनसे 5 वर्ष पहले ही जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया था। थी जो समर्पित सदा वीर सावरकर के सिद्धांतों पर, भरती रही सदा प्रेरणा उनमें जीवन के कठिन समय आने पर। पतिव्रता महान देश सेवा में अर्पित रह करती रही सदा प्रेरित उन्हें सत्पथ पर चलने को। ना कभी उनके पद की बाधा बनी, कष्ट हजारों सहकर भी महान उन्हें बनाने को। पुत्र और पुत्री का भी लाभ इस दंपति ने पाया था। मिला था छोटे भाई का भी पूर्ण सहयोग सुख इस वीर को, और बड़े भाई ने भी अपने हृदय से लगाया था। उन्हीं की प्रेरणा से सदा सावरकर अपने कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ते रहे। यूके तक जाकर भी वे सदा अपने भाई से आर्थिक सहयोग पाते रहे। विनायक दामोदर